हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रश्न संग्रह 1.3 के प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 और 9 को हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा DC, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 20, DC बराबर 6, OB बराबर 15 तो OD का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमको दो त्रिभुज मिल रहे हैं COD और AOB। इनको हमें समरूप सिद्ध करना है और फिर हमें OD का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB में कोण OCD सर्वांग समकोण OAB। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमें कैसे मिले हैं? क्योंकि भुजा CD ये समांतर है भुजा AB के तथा CA उन पे एक तिर्यक रेखा है और इसी तिर्यक रेखा द्वारा कोण OCD तथा कोण OAB इनका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार लिखेंगे कोण ODC सर्वांग समकोण OBA। ये भी कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे, क्योंकि यहाँ CD समांतर BA है और तिर्यक रेखा हो जाएगी DB। अब क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो कोण हमको सर्वांगसम मिल चुके हैं, तो इस आधार पे हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए समरूपता की कोण कोण कसौटी से त्रिभुज COD समरूप त्रिभुज AOB। अब दोनों समरूप त्रिभुजों की भुजाओं को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? OC बटे OA बराबर OD बटे OB बराबर DC बटे AB। अब हमें यहाँ पे केवल इन दो अनुपातों की आवश्यकता है। अब इन अनुपातों के स्थान पर हम इनके दिए हुए मान लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? OD बटे 15 बराबर 6 बटे 20। अब क्योंकि हमें OD का मान निकालना है तो उसे यहीं रहने देते हैं और 15 को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? OD बराबर 6 गुणे 15 बटे 20। 15 जो इस तरफ भागे में था, पक्ष बदलने पर अब गुणे में हो जाएगा। अब 5 से 15 को हम 3 बार में कट करेंगे और 20 को 4 बार में कट करेंगे। जैसे 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। अब 2 से हम 4 को 2 बार में कट करेंगे और 6 को 3 बार में कट करेंगे। ऊपर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 9 बटे 2। 9 बटे 2 को हल करने पे मिलता है हमें 4.5, जो कि हमारा उत्तर है। अर्थात OD का मान हमें कितना मिल गया है? 4.5। आइए करते हैं अपना अगला प्रश्न, जहाँ दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है। रेखा DE रेख AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे दत्त, यानी जो जानकारी हमको दी गई है। तो दत्त में क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC पर E एक बिंदु है। रेखा DE रेखा AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। फिर साध्य लिखेंगे, साध्य यानी जो हमें सिद्ध करना है। DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE। अब हम लोग उत्पत्ति में आते हैं, यानी सॉल्यूशन में। यहाँ लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AT समांतर CD। ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 1। दोस्तों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, इसीलिए AB का जो एक्सटेंशन है यानी AT तक, वो भी भुजा CD के समांतर हो जाएगा। अब त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज TEB में कोण ECD सर्वांग समकोण EBT, यह दोनों एकांतर कोण है। उसी प्रकार कोण
EDC सर्वांगसम कोण ETB यह एकांतर कोण है। यह तिर्यक रेखा DT द्वारा बनी हुई एकांतर कोणों की जोड़ी है। अब क्योंकि यहाँ पे दो त्रिभुज कोण कोण कसौटी से समरूप हो चुके हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज TED किस कारण से? कोण कोण कसौटी से। अब समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? DE/TE बराबर CE/BE। अब प्राप्त अनुपातों का हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE। और यही हमें सिद्ध करना था। आइए करते हैं अपना अगला सवाल, जहाँ दिया है संलग्न आकृति में रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं और AP/CP बराबर BP/DP। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। अब क्योंकि यहाँ हमें सिद्ध करना है इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे? दत्त लिखेंगे। दत्त में लिखेंगे रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा AP/CP बराबर BP/DP। अब यहाँ पर AP/CP बराबर मतलब होता है कि AP और CP भुजाएं दोनों समान अनुपात में हैं। उसी प्रकार BP/DP का अर्थ है कि BP और भुजा DP दोनों समान अनुपात में हैं। आगे लिखेंगे साध्य। साध्य यानी जो हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CPD में AP/CP बराबर BP/DP। और इसको लिखेंगे दत्त और ये हो गया हमारा कथन नंबर 1। आगे लिखेंगे कोण APB सर्वांगसम कोण CPD। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। और ये हो गया हमारा कथन नंबर 2। अब कथन 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। और यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा कसौटी से। आइए करते हैं अपना अगला सवाल, जहाँ दिया है संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC। तो सिद्ध कीजिए कि CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। सबसे पहले लिखेंगे दत्त। दत्त में लिखेंगे त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC। फिर लिखेंगे साध्य। साध्य में लिखेंगे CA² बराबर CB गुणे CD। अब हम बड़े त्रिभुज को इस प्रकार से बाहर कर लेते हैं, तब हमें दोनों त्रिभुजों में तुलना करने में आसानी होगी। अब उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में कोण BAC सर्वांगसम कोण ADC। ये जानकारी हमको दी गई है, इसे लिखेंगे दत्त और ये हो गया हमारा कथन नंबर 1। अब लिखेंगे कोण C सर्वांगसम कोण C। यह सामान्य कोण है। यह कोण C ये दोनों ही त्रिभुजों में है, इसीलिए इसको सामान्य कोण कहते हैं और इसको हम कहेंगे कथन नंबर 2। अब क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो कोण सर्वांगसम हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC और कारण में लिखेंगे कोण कोण कसौटी से। अब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? CA/CD बराबर CB/CA बराबर AB/AD। अब इन दो अनुपातों का हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? CA गुणे CA बराबर CB गुणे CD। CA गुणे CA हो जाएगा CA² और हमें मिलेगा CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था इस सवाल में।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस प्रश्न संग्रह के पहले भाग के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे भी ज़रूर देखिए।